नेवर बिलीव इन एनिमी। श्याम और राम नाम के दो चूहे होते हैं। वे बहुत ही अच्छे दोस्त थे। दोनों एक साथ खेलते, खाना खाते और एक साथ ही रहा करते। वे एक खाली घर में रहा करते थे जहाँ पर कोई भी नहीं रहता था सिवाय चूहे के बिना। वह चूहे वहाँ पर बहुत खुश रहा करते थे, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। कुछ दिनों बाद वहाँ पर एक बिल्ली आ जाती है और वह खिड़की से देखती है कि इस घर में तो बहुत सारे चूहे हैं। ये देखकर बिल्ली के मुंह में पानी आ गया और बिल्ली कहती है, अगर पूरी जिंदगी भी यहाँ पर बैठकर चूहे खाऊंगी तो ये चूहे खत्म नहीं होंगे। तभी बिल्ली एक तरकीब लगाती है और तरकीब के मुताबिक वह रोज कुछ ना कुछ खाने को लाती है और उस घर के दरवाजे पर रख देती है और छुप जाती है और चूहे के आने का इंतजार करती है। जैसे ही चूहा वहाँ पर आता है, बिल्ली चूहे को लपक कर पकड़ लेती है और खा जाती है। एक एक करके उस घर से चूहे गायब हो रहे थे। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। तभी राम और श्याम ये सोचते हैं कि एक एक करके सारे चूहे कहाँ जा रहे हैं। तभी श्याम चुपके से देखता है कि एक बिल्ली उनके घर के दरवाजे पर खाना रख रही है और जैसे ही कोई चूहा उसे खाना आता है तो तुरंत ही बिल्ली उसे खा जाती है। ये भयानक मंजर देखकर श्याम डर जाता है और सारी बात राम को बताता है। दोनों मिलकर ये बात पूरे घर में फैला देते हैं। ये बात जानकर सारे चूहे डर जाते हैं और डर के मारे घर से बाहर नहीं निकलते। कुछ दिनों तक किसी भी चूहे के बाहर न आने पर बिल्ली को शक होता है कि सभी चूहे कहाँ गए हैं और एक दिन बिल्ली के सब्र का बांध टूट जाता है और बिल्ली घर के अंदर घुस जाती है और सभी चूहों को कहती है, मैं अब तुम्हें नहीं खाऊंगी। मैं तुम्हारे सभी चूहे दोस्तों की मौत का कारण हूँ। इस वजह से आज मैं तुम सबके सामने अपने प्राण त्याग दूंगी। यह कहकर बिल्ली दीवार पर लगे एक घूटे पर कूद गई। ये देखकर सारे चूहों को लगा कि बिल्ली अपनी जान दे चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं श्याम को बिल्ली पर शक हो रहा था कि कहीं ये बिल्ली की कोई चाल तो नहीं है। सभी चूहों के बाहर निकलने से पहले खुद बिल में से अभी गर्दन निकालता है और कहता है, बिल्ली मौसी तुम तो बहुत शातिर हो, लेकिन हम इतने भी बेवकूफ नहीं है कि तुम्हारी चाल में फंस जाए। ये सुनते ही बिल्ली को यकीन हो गया कि अब यहाँ उसकी दाल नहीं गलने वाली और बिल्ली उसे घर को छोड़कर चली गई और वापस कभी नहीं आई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने दुश्मन पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए।